Hello students, my name is Amit and today we will discuss the diuretics. So students ये diuretics क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे. So the diuretics also called water pills are medication designed to increase the amount of water and salt expelled from the body as urines. डायूरेटिक जो होते हैं ये इनको वाटर पुल भी कह सकते हैं. ये काम क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर जो वाटर या सॉल्ट का इंक्रीमेंट हो जाता है, जो वाटर और सॉल्ट की बॉडी के अंदर जब अधिकता हो जाती है तो इन एजेंट्स के थ्रू मिक्सचुरेशन कॉज करा के ये सॉल्ट और वाटर की अधिकता को बाहर किया जाता है यूरिन के थ्रू. ठीक है, मीन ओवरऑल अगर हम जानें तो मिक्सचुरेशन को स्टिमुलेट करने का काम ये डायूरेटिक करते हैं. अब इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक गोखरू और पुनर्नवा. सो आज हम गोखरू के बारे में स्टडी करेंगे. गोखरू जिसका दूसरा नाम है कैलट्रॉप्स फ्रूट, दूसरा नाम है इसका कैलट्रॉप्स फ्रूट. इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में अगर बात करें तो ये ड्राइड राइप सीड्स होते हैं. ये कुछ राइप सीड्स होते हैं जो कि ड्राइड होते हैं. कौन सी स्पीसीज़ के? ट्राइबोलस टेरेस्ट्रिस लिन. स्टूडेंट्स अगर लिन किसी चीज़ में लग जाए तो समझ जाइएगा किसी सीड की बात हो रही है. जो हर्बल पार्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें सीड की बात हो रही है. ये ट्राइबोलस टेरेस्ट्रिस लिन जो होता है ज़ाइगोफाइलेसी फैमिली से बिलोंग करता है. अब बात करते हैं इसके जियोग्राफिकल सोर्स की, मतलब ये पाया कहाँ पर जाता है. स्टूडेंट्स ये एक एनुअल हर्ब होती है जो कि स्पेशली इंडिया में कश्मीर में पाई जाती है. काफ़ी ऊंचाई पर, ज़मीन से 3500 मीटर की ऊंचाई पर ये पाई जाती है. इसके कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो यहाँ पर उसका डायग्राम भी दिया हुआ है. ट्राइबोलस टेरेस्ट्रिस लिन का इस तरह की हर्ब होती है और जिसमें कुछ इस तरह के फ्लावर होते हैं और इस फ्लावर के अंदर जो बीच में कोकस होता है, कुछ ये स्ट्रक्चर बीच में दिखाई दे रहा है, इसको सुखाकर इसके ही अंदर से सीड्स निकाले जाते हैं. तो इस जो बीच वाला पार्ट मैंने आपको बताया इसको कोकस बोलते हैं. सो इसका जो डिस्क्रिप्शन अगर मैंने लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन की बात करें तो फ्रूट्स जो होते हैं इसके येलोइश कलर होते हैं, मतलब येलो कलर के होते हैं. ग्लोबोस मतलब ग्लोबुलर शेप होते हैं. ग्लोबुलर शेप का मतलब हुआ गोलाकार. और 1.2 सेंटीमीटर इनका डायमीटर होता है. ये 5 जो स्पाइक्स टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर, ये 5 स्पाइक्स टाइप के स्ट्रक्चर अपने ऊपर कैरी करते हैं जो वुडी होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड मटेरियल के, डेंस होते हैं, काफ़ी अंदर तक होते हैं, हेयरी होते हैं, ट्राइकोम्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, स्पाइनी मतलब स्पाइन शेप के रहते हैं. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि जो इसका एक एंड होता है, जो उस पर स्पाइंस मैंने आपको बताया है काफ़ी पॉइंटेड होते हैं ये कोकस के अंदर. ये कोकस के अंदर की बात हो रही, सीड्स जो होते हैं कोकस के अंदर होते हैं. और कोकस जो होता है काफ़ी लार्ज पॉइंटेड होता है उसका एक एंड, और जो दूसरा एंड होता है उस पर 2 स्पाइंस रहते हैं नीचे की ओर. ठीक है. और इस कोकस के अंदर कई सारे सीड्स प्रेजेंट रहते हैं. अब बात करते हैं इसकी माइक्रोस्कोपी की. माइक्रोस्कोपी मतलब इसको अगर डिसेक्शन करके देखा जाएगा तो उसके अंदर क्या दिखाई देगा. तो फर्स्ट हम बात करेंगे फ्रूट सेक्शन शोज स्मॉल रेक्टेंगुलर एपिडर्मल सेल्स ऑफ ईच कोकस. ईच कोकस को अगर काटा जाएगा किसी एक कोकस को तो उसके अंदर कुछ रेक्टेंगुलर एपिडर्मल सेल शो होंगी. फिर यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स आर फाउंड ऑन द सरफेस. जो ट्राइकोम्स होते हैं, जो हेरी टाइप के स्ट्रक्चर हैं, वो यूनिट सेलुलर हैं, मतलब सिंगल यूनिट हैं और सरफेस पर ये फाउंड होते हैं. 6 to 10 लेयर्स ऑफ लार्ज पैरेन्काइमेटस सेल्स फॉर्म्स मीजोकार्प. जो एपिकार्प के अंदर वाली लेयर होती है जिसे हम हिंदी में गूदा बोलते हैं. ठीक है. ये पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती हैं. ठीक है. जो 6 से 10 लेयर एक दूसरे के नीचे अलाइंड होती है. फिर इस मेसोकार्प के नीचे 3 या 4 कॉम्पैक्ट लेयर होती हैं. कॉम्पैक्ट लेयर होती हैं स्मॉल सेल्स की, जो कि रोजेट ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट क्रिस्टल, मीन जो कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल को कैरी करती हैं या कंटेन करती हैं.
अब हर एक ड्रग में कुछ ना कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी को कैरी करता है। अब इस गोखरू में क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? सो सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। जो ड्राइड फ्रूट्स होते हैं ट्राइबुलस टेरेस्ट्रियस के, उसमें क्या होता है? स्टेरॉइडल सैपोनिन्स होते हैं, ये इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इट इंक्लूड्स टेरेस्टोस्टेरोन A, B, C, D एंड E, डेसगैलेक्टोटिजोनिन, F-जीटोलिन, डेसग्लूकोलेनाटिजोनिन एंड जीटोनिन। मीन ये स्ट्रक्चर्स जो हैं, ये जो नाम मैंने आपको बताया, ये सैपोनिन स्ट्राइडल सैपोनिन्स हैं, जिसमें टेरेस्टोसिन्स A, B, C, D एंड E टाइप 5 तरह के ये हो गए। इसके अलावा डेसगैलेक्टोटिजोनिन, F-जीटोनिन, डेसग्लूकोलेनाटिजोनिन एंड जीटोनिन, ये इसके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। इसके अलावा अगर इसका हाइड्रोलाइट एक्सट्रैक्ट निकाला जाएगा, मतलब पानी में भिगोने के बाद जो एक्सट्रैक्ट निकाला जाएगा, तो उसमें सैपोजिनिन्स होंगे कुछ, जिसमें स्पेशली तौर पर मौजूद होंगे डाइजेनिन, क्लोरोजेनिन, हेकोजेनिन एंड न्यूट्रोजेनिन। इन सभी स्ट्रक्चर के मैंने ये स्ट्रक्चर भी डाले हुए हैं कि ये चेन टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसमें कि टेरेस्ट्रोजोनिन का है, ग्रेसिलिन का है और क्लोरोजेनिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब आप फर्दर स्टडी करेंगे तो आप लोग स्ट्रक्चर चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, अदरवाइज कोई इसकी नीड नहीं होती है। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ कॉमन फाइटोस्टेरॉल्स। अब माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर बात करें तो इसमें कुछ कॉमन फाइटोस्टेरॉल भी होते हैं, जैसे कि बीटा सीटोस्टेरॉल, स्टिग्मास्टेरॉल एंड सिनेमिक अमाइड डेरिवेटिव, जिसे टेरेस्टियामाइड बोलते हैं। ठीक, अब लास्टली जो बचता है इसके यूजेस की बात करते हैं। जो गोखरू के यूजेस होते हैं, ये मेनली एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पे यूज़ होता है, कूलिंग इफेक्ट देता है, और बिटर टॉनिक का मतलब हुआ जो स्टमैकिक या स्टमक के डिसऑर्डर में यूज़ की जाती हैं, उनको बोलते हैं टॉनिक। ठीक है, और जैसा कि इसका पहले ये प्रॉपर्टी है डायूरेटिक की, तो इसका मेजर एक्शन जो है वो डायूरेटिक एक्शन को स्टिमुलेट करना है। ठीक, दूसरा एफ्रोडोसिएक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। एफ्रोडोसिएक का मतलब हुआ जो सेक्सुअल कुछ डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो भी एजेंट यूज़ होते हैं उनको बोलते हैं एफ्रोडोसिएक एजेंट। ठीक है, तो इसके 5 यूजेस हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला कूलिंग, दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर कोई इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके अगेंस्ट ये काम करता है। एंटी आर्थराइटिक, जो आर्थराइटिस की डिसीज़ होती है उसमें भी ये यूज़ होता है। डायूरेटिक के तौर पे यूज़ होता है, टॉनिक के तौर पे यूज़ होता है, और एफ्रोडोसिएक प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं। इसके अलावा ये यूज़ होता है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए। पेनफुल मिक्चुरेशन का मतलब हुआ अर्ज टू यूरिन, जो पेनफुल, जब कोई एलर्जी या कोई इन्फेक्शन हो जाता है जेनिटल ऑर्गन में, तो मिक्चुरेशन जब होता है या यूरिन जब पास की जाती है तो उसमें पेन होता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी ये गोखरू यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड इम्पोटेंसी, जो डिसऑर्डर होता है इम्पोटेंसी आप लोग समझते होंगे, उसमें भी ये यूज़ होता है। सो टुडे हमने डायूरेटिक में जो एक एग्जाम्पल था गोखरू, उसके बारे में स्टडी की है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। सो इसी के साथ थैंक यू।